तो आज के इस वीडियो में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम हमने पहले वाले वीडियो में भी वर्ड प्रॉब्लम देखे थे। आज की इस वीडियो में भी हम क्या देखने वाले, वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया है, ये आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। इस वर्ड प्रॉब्लम में बोला है कि प्रॉफिट फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन है ऑफ अ फर्म। एक फर्म है, एक कंपनी है, एक फर्म है, वो फर्म सेलिंग कर रही है एक्स आइटम। अब कितने आइटम सेल कर रही है हमको नहीं पता, तो वो एक्स आइटम सेल कर रही है, ठीक है। और पर डे, एक दिन में इतने आइटम सेल कर रही है, तो प्रॉफिट जो होगा, तो प्रॉफिट फंक्शन आपके पास दिया है, ये प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ आइटम, मतलब हमको एक्स की वैल्यू निकालना है जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम कौन है? प्रॉफिट। प्रॉफिट फंक्शन आपका क्या है? मैक्सिमम है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे कि आपके पास प्रॉफिट फंक्शन दिया है, तो प्रॉफिट फंक्शन की तरफ फोकस करोगे। पी ऑफ एक्स, आपको एक्स निकालना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो आपके पास प्रॉफिट फंक्शन दिया पी ऑफ एक्स 150 माइनस एक्स इंटू में एक्स माइनस 100 625, ठीक है। इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 150 एक्स हो जाएगा, कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1625 होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। नाउ क्या निकालोगे? पी डैश एक्स निकालोगे, बराबर है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करते थे। इसका क्या होगा? 150 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का ट्वाइस x होगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। मतलब आपका फाइनल जो आंसर आएगा p डैश x क्या होगा? 150 माइनस ट्वाइस x होगा, बराबर है, बराबर है। फिर p ऑफ x हैज अ मैक्सिमा एंड मिनिमा। p ऑफ x हैज अ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। कब? मिनिमा। इफ अगर p डैश x क्या रहेगा? 0। तो इस कंडीशन से आपके नंबर ऑफ आइटम निकल जाएंगे। तो p डैश x बोले तो कौन? 150 माइनस ट्वाइस x इक्वल टू 0। तो दैट इज क्या होगा? दैट इज माइनस ट्वाइस x इक्वल टू माइनस 150 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आंसर कितना होगा? 75 होगा। तो कितने आइटम प्रोड्यूस करी कंपनी? 75 आइटम प्रोड्यूस करी है, ठीक है। लेकिन ये आपको चेक करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब x इक्वल टू 75 पे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। तो नाउ सबसे पहले आप लोगों को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, p डबल डैश x। तो p डबल डैश x में क्या होता है? p डैश x का डेरिवेटिव होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन। ओके, तो p डैश x बोला तो किसका? इसका डेरिवेटिव। तो 150 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 और 2 क्या निकल जाएगा? कॉमन, और x का कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 यानी अभी नहीं लिखना, माइनस 2 आना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। p डैश x का डेरिवेटिव तो 150 का 0 हो जाएगा, माइनस ट्वाइस x का क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर माइनस 2 आएगा। तो एट x इक्वल टू 75 पे, x इक्वल टू 75 पे p डबल डैश 75, यहाँ पे 75 आएगा। यहाँ x की कमी नहीं है, मतलब आपका आंसर माइनस 2 ही आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो लेस देन 0 आया, इसका मतलब आपका प्रॉफिट फंक्शन क्या है? प्रॉफिट p ऑफ x। p ऑफ x यानी कौन? प्रॉफिट फंक्शन, मतलब प्रॉफिट p ऑफ x यानी क्या है? प्रॉफिट क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। प्रॉफिट इज क्या हो रहा है? मैक्सिमम। तो उसके वो मैक्सिमम वैल्यू निकालो बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको निकालना है। द प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट, द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। ये मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे मिल रहा है? प्रॉफिट एट x इक्वल टू क्या पे मिल रहा है? 75 पे मिल रहा है। तो इज क्या होगा? कुछ नहीं करना है, p ऑफ x में जहां x है वहां क्या लिखना है? 75। तो यहाँ 75 लिखोगे इक्वल टू 150 माइनस का लिखोगे 75, इंटू में क्या लिखोगे? 75, और माइनस कितना लिखोगे? 1625, बराबर है। तो 150 में से 75 को तो क्या बचेगा? 75 इंटू 75 माइनस 165, तो 75 इंटू 75 रफ में कर लो, कितना होगा? इसका होगा 5625, 5625 होगा, 5625 होगा पक्का, 5625, और ये माइनस 1625 जैसा का वैसा। तो फाइनल आंसर होगा 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4। मतलब आपका प्रॉफिट होगा 4000, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा 4000 होगा। तो जब 75 आइटम प्रोड्यूस होंगे, फर्म 75 आइटम प्रोड्यूस करेगी, तो आपका 4000 प्रॉफिट होगा। तो क्या बोल रहा है? कितने आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं? नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस। थियरी में आंसर लिख लेना, कितने आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं?
नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय फर्म कितने हो रहे हैं 75 और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹4000। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो पहले प्रॉफिट फंक्शन लिखोगे, उसका अच्छा सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर पी ऑफ एक्स मैक्सिमा मिनिमा, इस कंडीशन से आपके नंबर ऑफ आइटम निकल जाएंगे। फिर इस x इक्वल टू 75 की इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए, तभी वो मैक्सिमम होगा। फिर वो मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे x इक्वल टू 75 पे, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकलेगी। ठीक है, तो चलो इसको बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, हमको वो दो नंबर फाइंड करना है जिनका सम कितना हो रहा है 15, जिनका सम कितना होगा बोलते हैं 15। अब वो 1 और 14 होगा कि 2 और 13 होगा कि क्या होगा हमको नहीं पता, क्या 7 और 8 होगा नहीं पता हमको। वो दो नंबर कौन से जिनका सम 15 होता होगा 15 होता होगा। और बाद में सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि जब स्क्वायर ऑफ वन नंबर एक का स्क्वायर करोगे, मतलब इनमें से जैसे कि 15 के ऐसे दो पार्ट जिसमें एक का स्क्वायर करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे क्यूब से, दूसरे नंबर के क्यूब से, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना नहीं है हमको, बस वो दो नंबर फाइंड करना है। तो ये पहले वाला क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ा स्टार्टिंग वाला उस जैसा है क्वेश्चन, डिवाइड द टू नंबर वाला सेम वैसा। तो यहाँ पे 15 को हम दो पार्ट में डिवाइड करें समझ लो। तो लेट एन x एंड y विद आर टू नंबर। तो पहली कंडीशन क्या दी है x प्लस y इक्वल टू कितना दिया 15। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लिए y की वैल्यू 15 माइनस x क्यों निकाले आपको पता है। अब बोल रहा है स्क्वायर ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ अदर नंबर। स्क्वायर ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय कैसे है, मल्टीप्लाइड बाय कैसे, मल्टीप्लाइड बाय क्या क्यूब ऑफ क्या अदर। इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। यही आपका मैक्सिमम है, यही आपका फंक्शन का काम करेगा। इसको अपन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, बराबर है। ये x के स्क्वायर को छेड़ेंगे नहीं, y की वैल्यू क्या है 15 माइनस एक्स, उसका क्या होगा क्यूब। 15 माइनस एक्स उसका क्या होगा, बराबर है। लेकिन मेरे ख्याल से इसको क्यूब दोगे ना तो तकलीफ वाला काम है, या होल क्यूब का फॉर्मूला लगाने में तकलीफ जाएगी। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि अदर नंबर हम x को मानेंगे, तो या फिर ऐसा करेंगे हाँ एफ ऑफ वाई करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और फंक्शन अगर वाई के फॉर्म में लिखूंगा वो भी जमता है, या फिर x को आप अदर नंबर मान लो, y को आप ये मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग ये अकेला होना चाहिए सिंगल। तो क्या करूंगा मैं, फंक्शन अगर y के फॉर्म में लिखूं कि x के फॉर्म में लिखूं, या फिर लिखो x प्लस, अब मैं क्या लिख रहा था ऐसा फंक्शन का काम ये कर रहा था x इसका स्क्वायर y की जगह 15 माइनस एक्स, ये भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी आंसर आ जाएगा। हाँ रुको एक मिनट, हाँ ओके 15 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे होल क्यूब का फार्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो, या डायरेक्ट इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। मैं क्या करूँगा नाउ एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स तो क्या होगा प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा। सेकंड का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना ये वाला फार्मूला, अरे फार्मूला पता है कि नहीं पता है। फिर प्लस 15 माइनस एक्स क्यूब जैसा का वैसा, डेरिवेटिव किसका तो एक्स स्क्वायर का। ऐसा भी करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा 15, इसमें पावर आगे आ जाएगा और पावर से एक क्या होगा कम होगा, बराबर है। यहाँ पे क्या होगा प्लस 15 माइनस एक्स उसका क्यूब जैसा का वैसा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 26 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, और इसमें यहाँ पे आगे करना था, मैंने एक चीज भूल गया, इसमें पावर आगे पावर से एकदम दोबारा अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसका 0 होगा x का 1 होगा, और प्लस 15 माइनस एक्स उसका क्यूब और एक्स स्क्वायर का 26 होगा। फिर से रिपीट करो, एक्स स्क्वायर जैसा का इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे पावर से कम, दोबारा इसका डेरिवेटिव तो 15 का 0 x का 1 हो जाएगा। अब क्या होगा आप लोग देखो 15 माइनस एक्स का स्क्वायर 15 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और x भी कॉमन निकल रहा है। देखो x 15 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो क्या क्या कॉमन निकल रहा है, देखो x भी कॉमन निकल रहा है
और 15 माइनस एक्स उसका स्क्वायर भी कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो 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 x भी कॉमन निकाला और 15, तो यहाँ पे x बचेगा और 3 बचेगा, बोले तो 3x बचेगा ब्रैकेट में। हाँ माइनस 3x बचेगा, गारंटी के साथ में माइनस 3x, माइनस 1 इंटू ये 3 माइनस 3 इंटू x माइनस 3x होगा। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल तो 1x बचेगा, ये x से इससे कैंसिल तो 3 बचेगा और ये माइनस बचेगा तो माइनस 3x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा पता है क्या, ये इससे डिवाइड करोगे तो a से कैंसिल हो गया। पहले x की बात करते हैं, x से x कैंसिल हो गया बचेगा 2 और इससे एक गया तो 1 बचेगा, 15 माइनस x 1 बचेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, अभी क्या करोगे, इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। तो x इंटू 15 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर जैसा का वैसा, ओके ओके। और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस 3x और इसका ब्रैकेट खोलोगे ये 15 दूना 30 हो जाएगा, अरे माइनस 2x हो जाएगा। तो 3x और 2x कितने हो जाएंगे बताओ, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा याद कर देखो, x इंटू 15 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, माइनस कितना 5x और प्लस कितना 30 बराबर है। यहाँ से माइनस 5 कॉमन में निकाल सकते हैं, तो माइनस 5 कॉमन निकालोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ माइनस 5x होगा, वो x 5 कॉमन निकालो उसको x के साथ में लिख दिया, 15 माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 5 से 30 x माइनस 6 होगा, माइनस 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव x बचेगा और प्लस का माइनस हो जाएगा और 5 से 30 हो जाएगा, तो x माइनस 6 होगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आपके एफ डैश एक्स क्या गिरे, फैक्टर गिरे। अब बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ एक्स क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बोल रहा है, मतलब एफ एक्स एंड मैक्सिमा, मिनिमम लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसा नहीं लिख सकते, एफ डैश एक्स एफ एक्स इज एफ एक्स एज अ मैक्सिमा, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमा लिखोगे इफ कब, जब एफ डैश एक्स क्या रहेगा 0, तो इस कंडीशन से आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब एक नंबर तो निकल ही जाएगा, एक नंबर तो निकल ही जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा 0, मतलब माइनस 5x दैट इज क्या होगा, कौन कौन 0 होगा, माइनस 5x 15 माइनस x उसका होल स्क्वायर और x माइनस 6, ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अरे बात समझ में आई कि सब लोगों को इतना समझ में आया क्या, इतनी प्रोसेस समझ में आई कि आप लोगों को, तो हमने कुछ भी नहीं किए, ये कंडीशन जो लगाए बस उसी को हमने इसका डेरिवेटिव किया प्रोडक्ट लगा के, ठीक है। तो इसका आंसर हमने जब इसको सॉल्व किया फैक्टर करते करते तो ये आंसर आ गया। अब बताओ एफ एक्स एज मैक्सिमा एफ डैश एक्स 0, तो बताओ ये 0 माइनस 5x के साथ में भी आएगा, ये 0 15 माइनस x के साथ में भी आएगा और में 15 माइनस x के साथ में भी आएगा, ठीक है 0 एंड x माइनस 6 के साथ में भी 0 आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है बराबर, और में x की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, ये 15 माइनस x इक्वल टू 0, तो इसको रखेगा तो 0 होगा, और में x की वैल्यू क्या हो सकती है 6 हो सकती है। तो वन पार्ट आपका 0 हो सकता है, 15 का वन पार्ट, दो पार्ट हो रहा है सम ऑफ, तो एक 0 और 15 हो सकता है बराबर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, और में माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15 और में x इक्वल टू 6, मतलब आपका आंसर x इक्वल टू 0 और में x इक्वल टू 15 और में x इक्वल टू क्या हो सकता है 6। तो एक पार्ट 0 और 15 हो सकता है, दूसरा पार्ट 15 और 0 हो सकता है, ठीक है नहीं, और तीसरा पार्ट क्या हो सकता है, तीसरा पार्ट 15 का क्या हो सकता है बोलो 6 और कितना हो सकता है 9 हो सकता है। अरे नहीं हो सकता क्या, अरे यार एक पार्ट क्या हो गया आपका 0, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा भाई, दूसरा पार्ट क्या होगा 15 में से 0 तो 15 नहीं होगा क्या, फिर 15 का वन पार्ट x की वैल्यू कितनी है 15, ये x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू क्या होगी 0, ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है। जब x आपका 6 रहेगा, x आपका 6 रहेगा तो y कितना रहेगा 9। देखिए एक बात बताओ कि इनका प्रोडक्ट मतलब x क्यूब और y क्यूब मैक्सिमम होना चाहिए, क्या बोल रहा है मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। तो बताओ इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे x क्यूब y क्यूब तो 0 होगा, तो 0 तो कभी मैक्सिमम नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होना चाहिए ना, का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इनका इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, और इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 0। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 15 नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है,
क्यों एक्सेप्टेबल नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 15 आर नॉट एक्सेप्टेबल, आर नॉट एक्सेप्टेबल, आर नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इनके लिए एक्सेप्टेबल, बिकॉज फॉर दिस, बिकॉज एक्सेप्टेबल, बिकॉज एज, क्योंकि बिकॉज क्यों, बिकॉज जब x इक्वल टू 0 रहेगा तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी 15 होगी। इवन x इक्वल टू 0 रहेगा तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 15 होगी, और x इक्वल टू 15 रहेगा तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। बिकॉज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज फॉर दिस, इनके लिए, फॉर दिस y इक्वल टू क्या होगा 0 एंड y इक्वल टू क्या होगा बताओ, y इक्वल टू 15 होगा और y इक्वल टू 0 होगा। एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, एंड उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा फॉर दिस एंड फॉर दिस, फॉर दिस प्रोडक्ट जो होगा नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं होगा, प्रोडक्ट इज 0 होगा, प्रोडक्ट इज, या मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो अपना, गिवन मल्टीप्लिकेशन जो है, गिवन मल्टीप्लिकेशन या गिवन प्रोडक्ट फॉर दिस, आपका जो फंक्शन है f ऑफ x नॉट मैक्सिमम, नॉट क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं निकलेगा। ये अलग से लिखो क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, समझ में आएगा। जब x इक्वल टू 0 रहेगा एंड x इक्वल टू 15 रहेगा तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 आर नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज फॉर दिस y इक्वल टू x 0 जो रहेगा तो y 15 रहेगा, x 15 रहेगा तो y क्या होगा 0 होगा। एंड फॉर दिस, इनके लिए, फॉर दिस, इनके लिए आपका जो फंक्शन है, फंक्शन यानी क्या x क्यूब y क्यूब, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज 0 हो जाएगा, बराबर है, 0 होगा कि नहीं होगा, विच इज नॉट मैक्सिमम, जो क्या नहीं रहेगा दैट इज नॉट मैक्सिमम, नॉट क्या रहेगा मैक्सिमम, और हमारा मैक्सिमम रहना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या, तो इसीलिए हमारा x इक्वल टू 6 आंसर रहेगा। तो 15 का वन पार्ट 6 रहेगा और अदर पार्ट क्या रहेगा 9, फिर वो सेकंड ऑर्डर टेस्ट चेक करना पड़ेगा x इक्वल टू 6 पे। ओके तो चलो इसको लिख लो। हाँ तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, एफ डबल डैश एक्स यानी किसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स क्या अपने पास ये है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स बोला, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव, तो आपका x इक्वल टू 6 निकल गया, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 15 नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर x इक्वल टू 6 आएगा। ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इनके लिए y की वैल्यू ये निकलती है, और अपना f ऑफ x जो फंक्शन है, फंक्शन है इसका क्यूब, x का क्यूब और इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, जो मैक्सिमम नहीं हो सकता। अब f डैश x बोला तो कौन -5x है, -5x और 15 माइनस 1 उसका स्क्वायर और x -6 है, तो तीन में हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, तो उसको d/dx मतलब हमको ये वाला पकड़ना है, ये वाला, ये x भी मल्टीप्लाई होगा उसमें, तो क्या होगा 15 माइनस x का स्क्वायर और इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो -5x का स्क्वायर होगा और माइनस माइनस प्लस 530x होगा। अब यहाँ पे लगा लो प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो 15 माइनस एक्स स्क्वायर ये जैसा का वैसा, डेरिवेटिव इसका होगा d/dx माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 30x का होगा, बराबर है। फिर क्या होगा प्लस माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 30x जैसा का वैसा, और डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव किसका होगा तो 15 माइनस x का स्क्वायर का। ओके तो चलो इसको सॉल्व कर लो, तो 15 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर, ये -15 माइनस 30x होगा, और ये 30x का क्या होगा 30 होगा, बराबर है। और क्या होगा प्लस ये क्या होगा -15x का स्क्वायर, ये बिल्कुल प्लस रहने दो, -15x का स्क्वायर प्लस 30x होगा, और इसका पावर आगे आएगा, पावर से क्या होगा कम होगा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 - 1 होगा, ठीक, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से 15 माइनस x उसका होल स्क्वायर जैसा का वैसा, यहाँ से आप लोग -30 कॉमन निकाल सकते हो, कहाँ पे गया, रुक जाए 1 मिनट, ओके 1 मिनट रुको, हाँ यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई, ये 5x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 रहना चाहिए, यहाँ 5 रहना चाहिए, ओके ये 5x का स्क्वायर, तो 5 के साथ 10x होगा, 10x होगा, ये 5 रहना चाहिए, ठीक है, ये 10x होना चाहिए, ठीक है -10x, ओके
यहाँ से -10 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस का -10 3 30 हो जाएगा। सेम यहाँ पे -5 कॉमन निकालेंगे तो ये x का स्क्वायर 5 से 30 होगा, 5x भी कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या होगा x माइनस 5 से 30 होगा x माइनस 6 और ये 2 जैसा का वैसा 15 माइनस x, ये माइनस है 15 माइनस x और ये -1 जैसा का वैसा। अब आप लोग देखो अच्छे से इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया 15 माइनस x जैसा का वैसा, -10 को आगे लिख दिया -10 15 माइनस x उसका स्क्वायर x माइनस 3 जैसा का वैसा, ये -5x x माइनस 6 जैसा का वैसा। या फिर आप लोग क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन करने की कोशिश करते हो बहुत बड़ा जाता है और ये बात माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10x और 15 माइनस x जैसा का वैसा बराबर है। अब आप लोग क्या करोगे यहाँ पे at x इक्वल टू क्या पे निकालना है हमको 6 पे निकालना है, ये डबल डैश 6 तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 6 डबल, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। तो आप जरूरी नहीं है आप यहाँ पे भी पुट कर सकते थे या आप लोग यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, लेकिन मैंने अच्छा फॉर्म लाने के लिए कॉमन निकाला, तुम कॉमन नहीं भी निकालते ये जो दिख रहा है आप लोगों को इसमें भी पुट करते x इक्वल टू 6 तो काम बन जाता, डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे भी x इक्वल टू 6 पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा -10 15 माइनस 6 उसका होल स्क्वायर 6 माइनस 3 प्लस 10 इंटू 6 यहाँ पे 6 माइनस 6 और ये 15 माइनस 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -10 जैसा का वैसा, 15 में से 6 गया तो 9 का स्क्वायर और 6 में से 3 गया तो 3, ये पूरा 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि 6 में से 6 गया 0, 0 से पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव में आ रहा है, देखो नेगेटिव में आ रहा है। 9 का स्क्वायर 81 इंटू 10 -810 और मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 आएगा 3 8 24 और 0 तो लेस देन 0 आ रहा है और लेस देन 0 आ रहा है ना, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है f ऑफ x क्या मैक्सिमम है, इसका मतलब आपका fx जो है fx हमें कौन पता है ना आपको, fx इज ए मैक्सिमम व्हेन कब जब आंसर तो छोटा सा है लेकिन आपको इतना सारा करना पड़ रहा है, व्हेन कब जब x इक्वल टू क्या रहेगा 6 रहेगा और y इक्वल टू कितना रहेगा 15 माइनस 6 तो 9 रहेगा, बस वो आपके रिक्वायर्ड जो दो नंबर हो गए 6 और 9 हो गए। तो द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर तो क्या है नंबर्स आर x इक्वल टू कितना 6 है और y इक्वल टू क्या है 9। तो आपका आंसर तो बहुत छोटा सा है x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 9, लेकिन बस ये आपको चेक करना है x इक्वल टू 6, लेकिन इस पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है अभ्यास का डेरिवेटिव और उसमें तीन पार्ट थे, तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए आपको इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर उसका प्रॉपर्ली आप लोगों ने डेरिवेटिव कर लिया, तो डेरिवेटिव कर लिया ये जैसा का वैसा, ये -10x ये +30 हो जाएगा, ये जैसा का वैसा रहेगा, ये 0 ये पावर आगे पावर से कम 15 का 0 x का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी x इक्वल टू 6 पुट कर सकते थे डायरेक्ट, तो यहाँ 6 पुट करते यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे 6 पुट करते तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, बात समझ में आया क्या? ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया -10 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे -5x कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे कुछ नहीं जैसा का वैसा रहेगा। फिर मैंने क्या किया -10 को आगे लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 5 10x हो गया, x माइनस 6 15 माइनस जैसा का वैसा। फिर बोला x इक्वल टू 6 का फॉर्मूला लगाया, तो इस पे आपका नेगेटिव है लेस देन 0 है, मतलब आपका fx क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा, कब मैक्सिमम रहेगा तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 9 थे, तो आपके रिक्वायर्ड नंबर 6 और 9 रहेगा। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये, जो क्या बोल रहा है शो दैट अमॉन्ग अ रेक्टेंगल गिवन एरिया, एक रेक्टेंगल है उसका गिवन एरिया दिया है अपने पास, तो हमको शो करना है कि जितना भी रेक्टेंगल होगा जिसका गिवन एरिया दिया रहेगा तो स्क्वायर हैज अ लिस्ट पेरीमीटर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर रहेगा वो लिस्ट रहेगा। ये लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम, रजिस्टर के पेज को लिख लेना, लिस्ट का मतलब क्या होता है मिनिमम, तो कौन मिनिमम बोलते हैं पेरीमीटर मिनिमम रहेगा बोलते हैं, और वो भी किसका पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर। अब यहाँ पे रेक्टेंगल बोला है और उसको स्क्वायर लाया, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि रेक्टेंगल क्या है स्क्वायर है, ये प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम होगा तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्या हो जाएगा मिनिमम। अगर मैं रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव कर दिया तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर मिनिमम होगा तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्या हो जाएगा मिनिमम। अब रेक्टेंगल स्क्वायर कब रहेगा जब x और y इक्वल रहेंगे, मतलब इसकी लेंथ और ब्रेड दोनों अगर इक्वल हो गए
तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल क्या कहलाएगा। अगर रेक्टेंगल ये 2 है, ये 5, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन अगर ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर मुझे मिनिमम प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाके स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। तो चलो देखते हैं अभी कैसे करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे, आपके पास रेक्टेंगल दिया है, तो रेक्टेंगल में क्या होती है, लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ, क्या लिखोगे, रेक्टेंगल लिखोगे, ब्रेड्थ और रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल लिखोगे, ऑफ रेक्टेंगल लिखोगे। ओके, तो देयर पर अपने पास क्या दिया, उनका एरिया दिया है, कौन दिया, एरिया, अमाउंट ऑफ रेक्टेंगल्स गिवन एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो a इक्वल टू एक्स इंटू वाई। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी, देखो y की वैल्यू निकल जाएगी, तो y की वैल्यू a बाई एक्स होगी, y की वैल्यू क्या होगी, a बाई एक्स। अरे a बाई एक्स निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो आपको y की वैल्यू निकालना है। अब बात करोगे पेरीमीटर की, बात करोगे किसकी बात करोगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मिनिमम प्रूफ करना है ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पहले उसने स्क्वायर का पेरीमीटर लिस्ट प्रूफ करने के लिए बोला, लेकिन आपको पहले ये स्क्वायर का पेरीमीटर का लिस्ट प्रूफ, तो अब जब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिस्ट होगा, तो इस कंडीशन से आपको एक्स वाई के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखते पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो तो p क्या होता है, ट्वाइस लेंथ और ट्वाइस ऑफ क्या होता है, ब्रेड्थ होता है। दो क्या निकल जाएगा, कॉमन, x प्लस वाई की जगह क्या लिखोगे, a बाई एक्स, क्योंकि हमारा p यानी क्या है, फंक्शन का काम कर रहे हैं। अरे बात समझ में आएगी, तो टू कॉमन निकाल दिया, एक जैसा कहा, y की जगह a बाई एक्स लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, बराबर ना हो, क्या करोगे, अब डैश x, तो f डैश अगर टू कॉमन है, x का क्या होगा 1, और ये कॉमन निकलेगा, इसका क्या होगा -1 बाई x का स्क्वायर होगा, 1 बाई x का डेरिवेटिव -1 बाई x का स्क्वायर। तो f डैश x क्या निकल जाएगा आपका, f डैश x निकल जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस a बाई x का स्क्वायर होगा, ये आपका f डैश x हो गया, निकल गया f डैश x, अरे निकल गया f डैश x। अब बताओ f x है मैक्सिमम या मिनिमम, यहाँ पे लिस्ट की बात चल रही है, लिस्ट यानी मिनिमम, तो f x जो है आपका लिस्ट है, लिस्ट, लिस्ट बोला तो मिनिमम, लिस्ट का दैट इज क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम रहेगा कब, जब इफ अगर आपका f डैश x क्या रहेगा, 0, बराबर है, f डैश x क्या रहेगा, तो 0 रहेगा। f डैश x 0 बोला, f डैश x 0 दैट इज f डैश x लिखो, तो 2 1 माइनस a बाई x का स्क्वायर क्या होगा, 0, तो दैट इज क्या होगा, दैट इज क्या होगा 1 माइनस a बाई x का स्क्वायर क्या होगा, 0, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, a बाई x का स्क्वायर होगा, दैट इज, तो दैट इज x की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर इक्वल टू ये होगा, दैट इज x की वैल्यू क्या होगी, तो रूट ऑफ a होगी, तो प्लस माइनस रूट ऑफ a होगी, लेकिन हम नेगेटिव वाला एक्सेप्टेबल नहीं होता, बराबर, क्योंकि प्लस माइनस रूट ऑफ a होगी, x की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ a होगी, लेकिन आपको पता है x क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, 0, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एक्चुअली प्लस माइनस ही होगा, बट देयरफॉर, बट आपको पता है x क्या होता है, ग्रेटर देन 0, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा लिख सकते हो, साइड कैन नॉट बी क्या, या x नहीं कहते लेंथ थी, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ a होगी, ओके। तो देखो y की रूट ऑफ h होगा, देखो क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ a, तो y इक्वल टू क्या होगा, a बाई x था, तो x की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ a है, ऊपर सिंपल नीचे रूट, इसका मतलब रूट a का स्क्वायर, ये भी आंसर क्या आएगा, रूट a, मतलब x और y इक्वल हो जाएंगे, मतलब आपका रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है कि नहीं है। अब रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, वो तो बात की बात में, पहले इस x इक्वल टू रूट ऑफ a पे इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, लीस्ट बोला है, लीस्ट बोला मिनिमम, तो ग्रेटर आना चाहिए, पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो नाउ क्या करेंगे, अभी f डैश f डबल डैश x निकालोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसका डेरिवेटिव करोगे, मतलब डेरिवेटिव किसका, f डैश x का, f डैश x का, और f डैश x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 2 कॉमन निकल जाएगा, बराबर है, 1 का 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, ये कांस्टेंट कॉमन निकलेगा, -2 बाई x का क्यूब होगा, इसका -2 बाई x का क्यूब होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आएगा ट्वाइस a बाई x का क्यूब होगा,
मतलब क्या होगा, 2 टू जा कितना होगा 4a/x का क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो फिर एट x इक्वल टू रूट ए पे, एट क्या पे अब निकालोगे क्या पे, एट x इक्वल टू रूट ऑफ ए पे आपका जब डबल डैश रूट ऑफ ए है तो क्या होगा, जहां x से वहां क्या पुट करोगे रूट ऑफ ए का क्यूब, ये 4a अपन रूट ऑफ ए का क्यूब आएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अरे पॉजिटिव आंसर है ना, तो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब आपका fx क्या रहेगा, fx क्या रहेगा, fx यानी कौन तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिनिमम। सर आप तो स्क्वायर की बात कर रहे हो, पेरीमीटर क्यों लिख रहे हो बात में, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्यों लिख रहे हो, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिनिमम, लेकिन कब, जब एक्चुअल क्या थी रूट ए थी, एंड y इक्वल टू क्या होगा भैया, तो y इक्वल टू क्या होगा a/x होगा, तो a/x बोला तो क्या होगा, a/x बोला तो क्या होगा, a/x बोला तो क्या होगा, a/रूट e होगा, रूट a/रूट यानी क्या होगा, रूट h होगा। इसका मतलब x और y इक्वल है, x y इक्वल है, इसका मतलब रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। अब x और y इक्वल है, इसीलिए आपका रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसीलिए रेक्टेंगल इज क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर वो लिखोगे मतलब रेक्टेंगल इज स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिनिमम है, तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। हेंस अमंग वो लिखोगे, अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया स्क्वायर हैज अ लीस्ट पेरीमीटर, इसलिए वो लाइन लिखोगे, हेंस अमंग का क्या लिखोगे, अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, रेक्टेंगल्स ऑफ क्या लिखोगे, गिवन एरिया ओके, स्क्वायर हैज अ लीस्ट पेरीमीटर, द स्क्वायर हैज क्या लिखोगे, लिस्ट पेरीमीटर मतलब उसका पेरीमीटर मिनिमम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके पास रेक्टेंगल गिवन एरिया दिया है, रेक्टेंगल बोला तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ रहेगी, एक्स और वाई में लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से वाई को निकालोगे, पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर मिनिमम प्रूफ करना है, आप पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर पकड़ोगे, तो पेरीमीटर यानी ट्वाइस 6 ट्वाइस 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई वाई को a/x लिखोगे, ये आपका फंक्शन का काम करेगा। फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया, इससे आप लोगों की एक वैल्यू निकल गई प्लस माइनस रूट है, लेकिन आपको लेंथ कैनवल में नेगेटिव है, x के पॉजिटिव है रूट ऑफ लिखोगे, फिर इस पे डबल डेरिवेटिव करोगे, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली है, ग्रेटर देन 0 x इक्वल टू रूट ऑफ a पे, ग्रेटर देन 0 i मतलब fx का कोई पेरीमीटर रेक्टेंगल मिनिमम होगा, जब x इक्वल रूट ऑफ a रहेगी और y इक्वल रूट ऑफ a रहेगी, x और y दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, मिनिमम है, तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्या होगा, मिनिमम, मतलब अमंग ऑल रेक्टेंगल विद गिवन एरिया, अगर उनका पेरीमीटर लिस्ट है तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्या होगा, लिस्ट होगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से।